आज राजस्थान ने सेटअप किया है इस परफॉर्मेंस का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में बताया गया कि दुनिया में जो 100% नॉलेज है उसमें से 2% नॉलेज ऐसा है जो हम जानते हैं और 3% ऐसा नॉलेज है जो हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जानता हूँ मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं जानता हूँ मुझे प्लेन चलाना नहीं आता है, और 95% ऐसा नॉलेज है जो हम जानते भी नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। तो हम कुछ ऐसे ही नॉलेज को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक फॉरेनर आए और उन्होंने सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और वो नीचे उतरे उस होटल से, और होटल से नीचे उतरने के बाद में सामने कोई टैक्सी वगैरह दिखी, टैक्सी वगैरह उनको नज़र नहीं आई। तभी उनको एक टांगे वाला दिखा, उसने टांगे वाले को रोका और उस पर वो बैठ गए। तभी बैठने के बाद में वो जो टांगे वाला है वो नीचे उतरता है और सामने कुछ तो भी करता है, पता नहीं क्या करता है, और आगे चलता है। उसके बाद में और नीचे उतरता है और सामने कुछ तो भी करता है, पता नहीं क्या करता है। तभी उस फॉरेनर को मन में एक सवाल आता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो उनको पूछने लग जाता है। तभी टांगे वाला कहता है कि मेरा जो घोड़ा है वो कुछ कारण से मैं नहीं लाया हूँ, ये मेरे दोस्त का घोड़ा है, और ये जो है बारात वाला घोड़ा है। तो जब तक इसके सामने मैं नाचता नहीं हूँ तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। उसी तरह से हमारा भी प्रोग्रामिंग हो चुका है कि जब तक आप क्लैपिंग नहीं करते तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ते। जोरदार तालियां हो जाए इस अनोखी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, देखना चाहोगे? ओके। चार 15 राजेश सर यहाँ पर दिव्यांश की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, और उस पट्टी के अंदर पहले कॉटन है और उस कॉटन के ऊपर पट्टी बांधेंगे ताकि डाउट वाला कोई मैटर हमारे मन में ना हो। जोरदार तालियां हो जाए दिव्यांश भगत के लिए। बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर दिव्यांश भगत द्वारा। जोरदार तालियां हो जाए दिव्यांश भगत के लिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वॉलंटियर्स जो लिस्ट आपके पास है, आप उस लिस्ट को लेकर वहीं पर खड़े रहे।
उस नोट को यहां पर लेकर आए और वॉलंटियर्स एक माइक ऑडियंस में लेकर जाएं। जिन्होंने ये नोट्स लिखा है उनके पास आप माइक को पहुंचा दें। ऑडियंस वाला जो माइक है उसको स्विच ऑफ करें। हेलो, वेट करते हो। हेलो, मेरी भाषा है कि मेरा लड़का परीक्षा में प्रथम आए। ऑडियंस के पास प्लीज माइक दे दीजिए। हेलो, जी सर। सर आपने जो लिखा था नोट्स वो क्या था? मेरी आशा है कि मेरा लड़का परीक्षा में प्रथम आए। जोरदार तालियां हो गए इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। इस बच्चे का नाम है श्री दत्त साबड़े। सर थैंक यू। और जो सर ने इनको जो ट्रेन किया है वो सर को मेरे तरफ से धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सर। और अगर कोई कुछ नोट्स लिखना चाहता है तो लिख दे। और ऑडियंस में से अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहां आकर पट्टियां चेक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पट्टियों से पहले यहां पर कॉटन फिक्स किया गया है। इस बार दिव्यांश भगत की बारी। वेल डन बच्चा। वेल डन बच्चा। जिन्होंने लिखा है उनसे वॉलंटियर्स माइक में पूछिए आप। जी मैंने ही लिखा था वेल डन बच्चा। जोरदार तालियां हो जाए दिव्यांश भगत के लिए। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा मनोज पात्रे सर और हेलो, राजेश पात्रे सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। यह है दोस्तों मिशन जीनियस माइंड किड्स केयर का करिश्मा। ऑडियंस में से अगर कोई मैथ्स की कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज आगे आए। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। वॉलंटियर्स माइक प्रोवाइड करें। Say
556. 255 plus 556. 811. वेरी गुड, राइट आंसर। जोरदार तालियां हो जाए श्रीदत्त सापड़े के लिए। ऑडियंस में से अगर कोई पूछे तो और बेहतर होगा। हेलो, 95 into 2 divided by 5. I already told you it's about only plus, minus and multiplication. Plus, minus and multiplication. 38. 38. वेरी गुड श्रीदत्त, जोरदार तालियां हो जाए श्रीदत्त सापड़े के लिए। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले थोड़ा कंफर्म कर ले कि खुद को आंसर पता है या नहीं है। Twelve into 38. 12 into 38. हेलो, 444, wrong answer. So 12 into 38. आपको आंसर देना है +1, +2, +3, +4। साथ में आपने भी करना है कैसे लेकर +5, +7, +8, +9, +22। आंसर 59. साथ में कैसे लीजिए अगर आपके पास है तो +11, +22, +35, +5। आंसर 73. आप कैसे ले सकते हो साथ में, आप ज़्यादा स्पीड से करते हो या ये स्पीड से करते हैं? 2 +3 +5 -2 +1 +2 +3। आंसर इज 12. 8 -2 +1 +3 +5 +22। आंसर 37. 8 +9 -2 +2 +1। आंसर 18. ओके, ठीक है, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए इस जीनियस माइंड बच्चों के लिए। और Hello everyone. Good afternoon. Dear children, good afternoon. आप जानते हो अपने आप को? क्या जानते हो आप अपने बारे में? आप ये नहीं जानते होंगे कि आपको ईश्वर ने कितनी 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 पावर्स दे रखी है, कितना पोटेंशियल आपको दिया है उस ईश्वर ने, और हम उस पोटेंशियल का पूरा पूरा यूज नहीं करते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूं
हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारा कल्याण भी कर सकता है और हमारा सत्यानाश भी कर सकता है, क्योंकि ये माहौल हमें इनपुट देता है हमारे माइंड को। अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव हो तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर ये इनपुट निगेटिव हो तो हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकते हैं और हम अपने जीवन का सत्यानाश भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ईश्वर की जो दी हुई पावर है हर किसी के पास है। कुछ कॉन्शियस माइंड में है, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है, कुछ मिड ब्रेन में है। पहले आपने देखा दिव्यांश भगत को आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल चला रहा था। वो अपने मिड ब्रेन यानी थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से कर रहा था। दूसरी दफा आपने देखा कि बच्चे उंगलियों को हिलाकर कैलकुलेशंस कर रहे थे। इस समय ये दोनों बच्चे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो किड्स केयर ने ठाना है कि यहाँ के हर एक बच्चे को जीनियस बनाना है और हम चाहेंगे कि हम भी ये सोचे हम सबके बच्चे जीनियस बने। तो हम हमारे बच्चों को जीनियस बनाने के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, वो ऐसे बनाएं कि हम अपने बच्चों को जीनियस बनाने में उसकी हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।